नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 18 का 65वां श्लोक पढ़ेंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए इस श्लोक के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। तो पढ़ते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी में। मत मना, मेरे विषय में सोचते हुए, भव हो, मत भक्त मेरा भक्त, मत याजी मेरा पूजन, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मेरे पास, एव ही एशस्सी आओगे, सत्यम सच सच, ते तुमसे, प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रिय प्रिय, असी हो मैं मुझको। अर्थ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। समस्त ज्ञान की जो परिणति है ना, वो इसी में है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक है, यानी प्रोफेशनल ध्यान करते हैं, वो ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार से कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा, सत्यम ते प्रतिजानो प्रियवसी में, जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बतलाया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के इस पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बन जाता है और अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हुए, सुंदर मुख वाले और अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन को एकाग्र ज्ञान का गुह्यतम अंश है, ये जो जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो भक्तों, भक्ति सुसु कर्तव्यम, सुसुखम सुकर्तव्यम कहा गया है। सुखमय है भक्ति। मनमना भव मद्भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो। अब इसमें कौन सी कठिनाई है? मेरे भक्त बनो, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस। और इस प्रकार से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए तुम मेरे पास आ जाओगे। बहुत आसान सी बात है, पर हमें विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। भगवान यहां वचन देते हैं, माँ में वैश्य से सत्यम ते प्रतिजानो प्रियवसी में। और केवल कितने मात्र से? मन मना भव मद भक्तो, मन ही मन मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो यही हमारे जीवन का सबसे प्रमुख कार्य है, जीवन का लक्ष्य है। अंते नारायण स्मृति। और वो कैसे होगी? जब हम 24 घंटे निरंतर अपना समस्त भौतिक कार्य करते हुए भी
हाथों पैरों और शरीर से समस्त कार्य करते हुए भी मन को भगवान के रूप पर एकाग्र करें। और कौन सा रूप? सुंदर सलोने बालक श्याम सुंदर का रूप। हाथों में सुंदर बांसुरी लिए हुए हैं, अधरों पर बहुत स्मित मुस्कान है, कजरारे नैन हैं, घुंघराले बाल हैं, सिर पर मोर पंख है और त्रिभंगी मुद्रा में बैठे हुए ऐसे भगवान का चिंतन कितना आसान है। इनको हृदय में धारण करो और इस प्रकार से तुम नित्य मेरा चिंतन करते हुए मेरे धाम को आ जाओगे। तो भक्तों, ये विधि बहुत सरल है, ये प्रक्रिया बहुत आसान है और भगवान स्वयं इस बात का वचन देते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाओगे और मेरे धाम को वापस आ जाओगे। तो कृपया आप सभी इस विधि को अपनाएं और भगवान के प्रिय बने और भगवत धाम को जाएं। हरे कृष्ण। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना नहीं भूलें ताकि जब भी हम अगला वीडियो बनाएं तो वो आपको नोटिफिकेशन जाए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, हरे कृष्णा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप इस तरह का और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे तो हमें आपके लिए और सुंदर वीडियो बनाने में सहायता होगी। तब तक आप आनंद से भगवान का मन मना भव मद भक्तो मनी मन चिंतन करें। हरे कृष्णा।